हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में ये पीवाईक्यू आया है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुश्ड अप अ सरफेस inclined to horizontal at an angle of 60 degree by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface as shown in the figure। ठीक है। When the block is pushed up by 10 meter along inclined surface, the work done against friction force is। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखते हैं यहाँ पे। ये जो ब्लॉक है हम ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अगेंस्ट लग जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है। मास इसका 1 kg है। 60 डिग्री एंगल ऑलरेडी गिवन है। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी गिवन है 0.1। ओके, और ये ब्लॉक जो कितना चला है, 10 मीटर चला है। ठीक है, मान लो यहाँ शुरुआत में यहाँ पे था और 10 मीटर मान लेते यहाँ पे गया होगा फाइनली। तो ये जो डिस्टेंस है वो चला हो 10 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या होगा कि हमें पता है कि जैसे हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं किसी एंगल पे एक ब्लॉक को, तो उसके ऊपर एक यहाँ पे फोर्स आ जाता है mg cos थीटा, आई मीन mg sin थीटा। एक तो हो गया फ्रिक्शन जो उसके मोशन को अगेंस्ट करेगा, और दूसरा फोर्स आएगा mg साइन। अब थीटा है तो यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में सरफेस के ऊपर एक फोर्स आ जाएगा mg cos 60 डिग्री, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सभी हम सबसे पहले जो गिवन हमें वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मास है वो कितना है, 1 kg। उसके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.1। उसके बाद जो एंगल है थीटा वो गिवन है 60 डिग्री। उसके बाद जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 10 न्यूटन। उसके बाद क्या गिवन है, जी तो हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितना डिस्टेंस चला है, यानी एक्स डिस्टेंस चला है, कितना 10 मीटर चला है। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। नॉर्मल कितना है, यहाँ पे mg cos 60 डिग्री को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल। उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी क्योंकि इस एक्सिस में कोई भी मोशन नहीं है। मास कितना है, 1 kg। जी को लिख सकते हैं हम 10, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। cos 60 होता है 1/2। सो जो नॉर्मल का वैल्यू आ गया वो आ गया 5 न्यूटन। ठीक है, ये 2 1 2, 2 5 10, ऐसा 5 न्यूटन आ गया यहाँ पे। अब इसको हम यूज़ करके क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.1। ठीक है, और नॉर्मल का वैल्यू आया 5। तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू 5। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। जो फ्रिक्शन फोर्स आ गया वो कितना है, 1/2 न्यूटन। ये आ गया 1/2 न्यूटन। अब हमें चाहिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क डन हो रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स का अगर वर्क डन में निकाल लूँ तो उसके निगेटिव एक्सिस में, यानी या फिर उसके अगेंस्ट जो लगेगा उतना ही वो वैल्यू हो जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे आता है फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा, देखो, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच है 180 डिग्री। ठीक है, सो ये आ जाएगा, फोर्स आएगा 1/2, डिस्प्लेसमेंट आ गया 10, और ये आ जाएगा कॉस 180 डिग्री। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो -5 जूल जो होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना फोर्स लग रहा है। सो अगेंस्ट द फोर्स, आई मीन अगेंस्ट द वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होगा वो वर्क डन आ जाएगा फिर पॉजिटिव जूल, क्योंकि ये मैक्सिमम फोर्स, आई मीन मैक्सिमम वर्क डन हो गया जो फ्रिक्शन लगा रहा है उसके अगेंस्ट में 5 जूल का ही आ जाएगा, ताकि दोनों बैलेंस आउट हो जाए। और जो बचा हुआ वर्क डन है वो क्या करेगा, इस मोशन को कंटिन्यू करेगा। सो ये वर्क डन टू आ गया 5 जूल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।